आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है सौर ऊर्जा सर्वप्रथम द्वारा परिवर्तित होकर पारितंत्र में प्रवेश करती है। पहला विकल्प है उत्पादक, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा है अपरदकारी। तो हमें प्रश्न में पूछा है सौर ऊर्जा किसके द्वारा सर्वप्रथम परिवर्तित होकर पारितंत्र में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पारितंत्र जो है इसमें जो खाद्य श्रृंखला होती है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश पाकर पादप जो है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। तो सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है वो होती है, सूर्य की ऊर्जा होती है लगभग 10 लाख जूल ऊर्जा होती है और ये पादपों को मिलती है। सर्वप्रथम पादप के द्वारा ग्रहण की जाती है। पादप या फिर हम कह सकते हैं उत्पादक वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करते हैं और पादपों को जो ऊर्जा मिलती है सूर्य के द्वारा वो मिलती है 10,000 जूल। 10,000 जूल यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा है उसमें से केवल 1% ऊर्जा उत्पादक या फिर पादपों को मिलती है। उसके बाद में पादपों को शाकाहारी जंतु ग्रहण करते हैं या खाते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता इनको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे जंतु होते हैं खरगोश, जंतु पलवक, इनको जो पादपों के द्वारा ऊर्जा मिलती है वो मिलती है इसकी 10%। तो 10% कितनी हुई 1000 जूल। प्राथमिक उपभोक्ता जो है इनको खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता में जैसे हम बात करें तो द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं जैसे मछलियां, पक्षी, तो ये आते हैं सभी द्वितीयक उपभोक्ता में और इनको जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है इसकी 10% यानी कि लगभग 100 जूल। तो ये 100 जूल ऊर्जा इनको मिलती है। और जो द्वितीयक उपभोक्ता है उनको खाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, तो ये इनको खाने के काम में लेते हैं। तृतीयक उपभोक्ता में जैसे हम बात करें मनुष्य, शेर, तो ये सभी तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं और इनके द्वारा जो ऊर्जा इनको मिलती है वो इसकी 10% होती है यानी कि लगभग 10 जूल इनको ऊर्जा मिलती है। तो हम बात करें कि सूर्य में की जो ऊर्जा होती है 10 लाख जूल होती है, उसके बाद में पादपों की सिर्फ 1% मिलती है और उसके बाद में धीरे धीरे उच्च स्तर पर हम जाएंगे पोषक स्तरों पे, तो ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी और बाकी की जो ऊर्जा होती है यानी कि यहाँ जो ऊर्जा 1% इनको मिली, बाकी की जो 99% होती है वो ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। और सेम यही होता है, यहाँ 90% ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। तो इस प्रकार से सिर्फ इतनी ही ऊर्जा उच्च स्तरों पे पहुंच पाती है। तो हमें यहाँ पे पूछा है सर्वप्रथम किसके द्वारा पारितंत्र में सौर ऊर्जा प्रवेश करती है। सौर ऊर्जा या सूर्य की ऊर्जा सर्वप्रथम पारितंत्र में प्रवेश करती है पादप या फिर हम कह सकते हैं उत्पादकों के द्वारा, जिनमें पादप के अलावा शैवाल, सूक्ष्म जीव ये शामिल होते हैं जो कि उत्पादक होते हैं, भोजन निर्माण करते हैं। तो अब हम विकल्प देख लेते हैं। पहले नंबर का जो हमें विकल्प दिया गया है वो दिया गया है उत्पादक, तो उत्पादक इसके लिए पूर्णतः सही विकल्प है। दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, तो ये गलत है, प्राथमिक उपभोक्ता को उत्पादक के द्वारा ऊर्जा मिलती है। तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, तो ये भी गलत है। चौथा है अपरदकारी, तो ये भी गलत है। अपरदकारी वो होते हैं जैसे तृतीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं या फिर एक प्रकार से अप्रदन करते हैं और इसके द्वारा प्राणी शरीर का ये अपघटन करते हैं, और अपरद होते हैं मुख्यतः सूक्ष्म जीव होते हैं, तो ये भी इसके लिए गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर है विकल्प नंबर 1। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।